पलान दें जिसकी सीलिंग हमारी 37 लाख है, 37,33,000 सीलिंग, 37,33,000 के मुताबिक आपने 7 वार्डों का प्लान मरतब करना जो है वो आपके लिए, आप जैसे बताएं आपकी मर्जी, आपकी मन मर्जी के मुताबिक प्लान बनेगा। मगर प्लान के अंदर जिसके लिए मैं आपके सामने मुखातिब हुआ वो ये है कि इसमें स्कीमें होती हैं। कोई बोलता है प्रोटेक्शन वर्क, वो नहीं है। फ्लड कंट्रोल इसमें कट ऑफ है। इसमें लैंड डेवलपमेंट, बौली, हार्वेस्टिंग पांड, पाथ, पक्का पाथ, कोई नहीं कच्चा शच्चा कोई कुछ नहीं आएगा। लैंड डेवलपमेंट, ऐसे जैसे काम जो है इसके मुताबिक आप काम दे सकते हैं। अगर आप बताएंगे प्रोटेक्शन वर्क चाहिए या डी ड्रेन चाहिए, जो फ्लड कंट्रोल का काम है वो इसमें से आउट है। पक्का पाथ पोच वक्त सगे पोच वक्त पोच वक्त है कि तो लैंड डेवलपमेंट जमीन बंजर खुदाई करना है आपने तो मगाई वही या कहना नो बंजर कड़न सह हेकू तुम दित, बौली ते हेकू तुम दित, पांड ते हेकू तुम दित। अमे अलाव स्कीम अस निश नाला बंड, अगर नाला बंड है कहीं किसी का मतलब जमीन में पानी चल रहा है, पानी का भाव ज्यादा है, जमीन का कटाव हो रहा है, उसके लिए आपको पानी के कटाव को कम करने के लिए आपको नाला बंडिंग भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ से भी डंगा देना, यहाँ से भी, और बीच में चक देने, नाला बंड वो भी दे सकते हैं। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बाकी रहा सवाल अपने वार्ड के जितने भी जो लोग हैं, आप एक मुतफिक होकर अपने राय के मुताबिक प्लान को मरतब करें। ये आपका काम है, आप जैसे बताएं मैं करने के लिए तैयार। अल्फाजों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बादाब। पैसा कितना है इसमें सारा? 37,33,000 पूरी पंचायत। हाँ सर, 37,33,000 सीलिंग है सर हमारी। या दफ्तर से भी पता कर सकते हैं। नहीं वो मैं नहीं कह रहा हूँ। इसमें जो 37,33,000 में पैसा जो आएगा, जो लोग उसमें काम वो विदाउट टेंडरिंग करेंगे, जॉब कार्ड विदाउट टेंडरिंग, ये जॉब मैंने पहले बोला आपका अपना प्लान है, जॉब कार्ड होल्डर्स का प्लान है, आपका अपना प्लान है सर। आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक प्लान देंगे स्कीमों को मद्देनजर रखते हुए, और आपका ये जॉब कार्ड का काम है, ये आप खुद कर सकते हैं। कोई टेंडर नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई कुछ नहीं। इसमें आम जॉब कार्ड होल्डर अपना जॉब कार्ड जो है वो उसको जो है वो ठेकेदारी कार्ड है, जॉब कार्ड वो कर सकता है। पूरे 1 साल का बजट है इसमें? हाँ जी सर, 1 साल का बजट है। अगर सरकार हमें ये बताती है कि आपको जो है सालाना एक जॉब कार्ड होल्डर को पर डे के हिसाब से, अगर आपका नरेगा के हिसाब से देखें तो 259 पर डे आपका जो है वो आपको पड़ता है। बिल्कुल सर। और उसके हिसाब से एक जॉब कार्ड होल्डर को 1 साल के लिए जो है वो 25,900 ऐसा कुछ वो अमाउंट मिलना चाहिए जी। अगर वो पूरे 100 दिन लगाता है जी। तो क्या इसमें वो जो है मुमकिन है कि आप जो है किसी जॉब कार्ड होल्डर को पूरे 100 दिन लगवाएं और उससे 25,900 रुपया दें? हाँ बिल्कुल सर। उसके लिए ये है जो आप ये 37,33,000 की जो प्लान आप दे रहे हैं, अगर सर इसको आप अचीव अगस्त से पहले कर देते हैं, आपके लिए एडिशनल प्लान सरकार के पास पैसा फिर एडिशनल देती है। पहले सर जो हमने प्लान दिया अभी तक वो काम अचीव नहीं हुए, किसी ने उठाए नहीं सर, पहले वही काम पेंडिंग है। तो नए प्लान के लिए अगर आप इस प्लान को टाइम पर अगस्त से पहले अचीव करते हैं, आपके लिए एडिशनल प्लान सरकार देगी। मतलब ये जो आप प्लान हम यहाँ पर देते हैं, ये प्रोजेक्ट फिर उसके बाद कंप्लीट नहीं होते टाइम के अंदर? टाइम के, हाँ जी सर, टाइम पर अगर ये कंप्लीट अगस्त से पहले कंप्लीट नहीं हो, आपके अवेलेबल होता है सर वेजेस सरकार के खजाने में। ये जो वेजेस होते हैं सर, वेज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एमजी नरेगा में काम करने वाले को हम मजदूर नहीं कहेंगे सर, वो वेज एम्प्लॉयमेंट होता है। अगर अगस्त से पहले वेज एम्प्लॉयमेंट इस पूरी पंचायत की काम कंप्लीट करके देता है ये प्लान, और आपको सरकार फिर से दोबारा एडिशनल प्लान देती है। तो ये कंप्लीट अगर नहीं हो रहे हैं कुछ काम, सर, जो अभी आप कह रहे हैं हाँ। कि पिछले साल का कुछ अभी तक मुकम्मल नहीं होता, इसके पीछे क्या कारण है? जी सर, अब हम प्लान तो देते हैं, हमने तो हर जगह पे हम इनको बोलते हैं प्लान ये तुम्हारा है, लगाओ काम। एनएमएस ऐप का भी कुछ मसला रहता है, कहीं जगह पे नहीं चल रही है, उससे भी वायरेशन आ रही है। मगर लोगों को काम करना चाहिए सर, मैं उनके साथ हूँ, 24 घंटे 24 अवेलेबल हूँ मैं। जब भी ये फ़ोन करे रात के 12 बजे भी मैं इनका फ़ोन अटेंड करता हूँ कॉल। मैं बोलता हूँ इनको आप काम करो। अगर ये प्लान टाइम अगस्त से पहले अचीव होगा, उनके लिए एडिशनल प्लान सरकार के पास अवेलेबल है। ठीक। जो काम कंप्लीट नहीं होते, आपके कहने का मतलब यह है कि लोग उसमें कॉपरेट नहीं करते या काम नहीं करते? नहीं सर, लोगों को लोग नहीं करते हैं काम। मैं सामने कहूँगा, अगर मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं बताऊंगा नहीं करते, इधर बोलूंगा लिहाज पालूंगा आप लोगों को। क्या मैं घर घर चला, मैं जबरदस्ती पकड़ के लाता हूँ लोगों को, आओ। अगर आपका एक पैसा भी जाया हो जाएगा, मैं जेब से पेमेंट दूंगा, मैं जमीन बेच दूंगा। मैं इतना अमीर नहीं, मैं गरीब हूँ, आपके सामने हूँ, आपका लड़का हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका इज्जम हूँ, सब मेरे अपने हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप आ जाओ, आपको हम पैसे दे देंगे, टाइम पर पेमेंट होगी। वेज एम्प्लॉयमेंट जो है उनको वेज टाइम पर दिया जाएगा। इसमें क्या क्या बताया आपने, क्या क्या काम रख सकते हैं? जी सर, इसमें वाटर ट्रेडिशनल बॉडीज जिसमें बोली आती है सर, लैंड डेवलपमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट्स आते हैं सर, अच्छा पाथ आते हैं जिसको आप कम्युनिटी पाथ भी रख सकते हैं, आप पक्का पाथ भी रख सकते हैं। जैसे आपको मर्जी आएगी, जहाँ जहाँ जगह देखकर, किसी जगह पे हम पक्का काम नहीं कर सकते हैं, फिसलने का खतरा होता है, वहाँ पर कच्चा कर सकते हैं। जहाँ पर पक्के काम की जरूरत है वहाँ पक्के कूल्स, माइक्रो इरिगेशन
पूल भी बना सकते हैं। अगर कहीं सॉइल आपाशी के लिए आपको जमीन में पानी लेना है, जमीन को सैराब करने के लिए आप पूल रख सकते हैं, न कि ड्रेन। और पी वर्क और ड्रेन इसमें कटआउट है, बाकी ये काम आप सब दे सकते हैं। इसमें अगर कोई वाटर रिजर्वायर के लिए बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिजर्वायर सेम आर सर। ठीक है। हाँ, जो बाकी है उसमें सॉइल कंजर्वेशन में आते हैं ना वो स्कीम में, और बाकी जो लैंड डेवलपमेंट पाथवे NRL में आते हैं। जी। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये जो है अंडर सेक्रेटरी पंचायत या इनके होना चाहिए था, तो हमारे सेक्रेटरी पंचायत साहब वो कहाँ है? सर सेक्रेटरी पंचायत वो गुंडी गगरसुला में है। हाँ, और इसलिए यहाँ का ऑर्डर गुलाम नबी के नाम है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ओके सर।